Okay, students, now we are going to discuss the examples of exercise 2.5. There is only one example for the exercise 2.5. So, firstly, we will gonna discuss the example of exercise 2.5, and after that, we will discuss the questions of exercise 2.5. So, example of exercise 2.5. That's the example number 11. So, let us read the statement together for the example number 11. So the statement is, a telecom company charges a fixed monthly fee. So एक टेलीकॉम कंपनी है जो चार्ज करती है, क्या चार्ज करती है? एक फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज। तो एंड मतलब एक तो ये तो फिक्स्ड मंथली फी जो है वो तो चार्ज कर ही रही है, एंड मतलब उसके साथ साथ एडिशनल कॉस्ट चार्ज कर रही है पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज्ड। जितना इंटरनेट डेटा यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पर जीबी एक्स्ट्रा भी चार्ज कर रही है। ठीक है जी, तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। तो क्या चीज बोली उन्होंने कि एक जो टेलीकॉम कंपनी है वो फिक्स्ड जो है मंथली फी वो तो चार्ज कर ही रही है, फिक्स्ड मंथली फी वो तो चार्ज कर ही रही है, उसके साथ साथ प्लस उसके साथ साथ एक एडिशनल कॉस्ट भी चार्ज कर रही है पर जीबी। एडिशनल कॉस्ट ऑफ इंटरनेट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इंटरनेट भी चार्ज कर रही है, और ये किस अकॉर्डिंग चार्ज कर रही है? पर जीबी के अकॉर्डिंग, कि जितने जीबी आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपको चार्ज होगी। ओके जी, सो नाउ अब वो हमें उसके आगे क्या बता रही हैं? अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन शी यूज्ड 10 GB हर बिल वाज ₹350। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो 10 GB डेटा यूज कर रही है तो उसका बिल कितना आ रहा था? ₹350 आ रहा था। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो 10 GB डेटा यूज कर रही है तो उसका बिल कितना आ रहा था हमारे पास? ₹350। तो जितना डेटा वो यूज कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसका जो टोटल बिल है वो आ रहा है। अब जो यहाँ पे टोटल बिल है वो कैसे आ रहा है? जिसमें फिक्स्ड मंथली फी भी है प्लस एडिशनल कॉस्ट ऑफ इंटरनेट भी है। दोनों मिला के जो अगर वो 10 GB डेटा यूज करता है तो दोनों मिला के उसको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है? फॉर 10 GB डेटा इज ₹350. Now, next line is when she used 20 GB. जब वो 20 GB यूज कर रहा है तो हर बिल वॉज ₹550। अगर वो 20 GB डेटा यूज करती है तो उसका बिल कितना आ रहा है? अब ₹550 आ रहा है। सो अगर वो 20 GB डेटा यूज करती है तो उसका बिल कितना आ रहा है? ₹550 आ रहा है। ठीक है जी, अब उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? if the monthly bill y depends upon the amount of data used x in GB according to the relation y is equals to ax plus b, find the values of a and b। तो उन्होंने हमें यहाँ पे क्या किया? एक लीनियर इक्वेशन गिवन की है, किस फॉर्म में? y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, और उस रिलेशन में वो ये चीज बोल रहे हैं कि जो y है वो क्या है? हमारे पास मंथली बिल है, और ये जो मंथली बिल है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? कि वो कितना अमाउंट ऑफ डेटा यूज कर रही है। तो x क्या हो गया हमारा? जो अमाउंट ऑफ डेटा वो यूज कर रही है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन थी, दैट इज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वेयर जो हमारे पास y था वो क्या है? हमारे पास बिल है, और जो हमारे पास x था वो क्या है? द अमाउंट ऑफ द डेटा यूज्ड। तो हमारे पास x क्या है? नंबर ऑफ GB ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज्ड। जितना डेटा वो यूज कर रही है उसका पर जीबी के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट चार्ज होगी। ठीक है जी,
अब अगर वो 10 GB डेटा यूज कर रही है तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही थी, ₹350 पड़ रही थी। और x क्या है, वही है हमारा नंबर ऑफ द GB ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज्ड। तो x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि x क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ द GB ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज, और यहाँ पे 10 GB क्या है, वही तो है कि कितना डेटा उसने यूज किया सबसे पहले 10 GB डेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10A प्लस B, क्योंकि A और B की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो एज इट इज वहीं पे रहे। और x की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बोला है कि अगर वो 10 GB डेटा यूज करती है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, उसको बिल कितना आता है उसका, ₹350 आता है। तो बिल हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 350 गिवन है। आई होप सो कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा से वही चीज है, सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि अगर वो 20 GB डेटा यूज कर रही है, तो डेटा यूज्ड कहाँ पे आ रहा था हमारा, x की प्लेस पे आ रहा था। सो a इंटू 20 इज 20A। ठीक है, हम वेरिएबल को पीछे लिखते हैं, कांस्टेंट नंबर को आगे लिखते हैं, प्लस b का तो b ही रहेगा। अब कितनी कॉस्ट आ रही थी, कितना बिल आ रहा था उसको, ₹550 आ रहा था। अब हमें क्या करना है कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो जो ये वाला जो पार्ट हम करने लगे हैं सॉल्विंग का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ये सेम जो मेथड है ये आप स्टडी करेंगे क्लास 10th में भी। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है यहाँ पे। और एग्जाम में आपको ये सब मेंशन करना है कि जो x है वो नंबर ऑफ द GB ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज है, आप यहाँ पे लाइंस की फॉर्म में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे इसलिए आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके बताया कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ कि कैसे कैसे चीजें जो है वो वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को मार्क कर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड के नेम से आप जो है वो स्टडी करेंगे क्लास 10th में। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपको 2 वेरिएबल्स गिवन हो और 2 इक्वेशंस गिवन हो, तो आपने एक इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि पुट करना है। अब जब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो टेकिंग इक्वेशन 1, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, क्या है उस इक्वेशन में, ऐसी दिखती है वो इक्वेशन 10A प्लस B की फॉर्म में। अब यहाँ से आपने अगर यहाँ से सबसे पहले जो ट्राई करना है वो ये ट्राई करना है कि जो भी ऐसा वेरिएबल है यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट 1 है, अगर आप उसको एक साइड पे ले लें और बाकी सारे डेटा को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो उसे सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हम वही यहाँ पे ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम b को यहीं पे रहने देंगे और 10A को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। सो प्लस यहाँ पे दूसरी साइड पे आके इसका जो साइन है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास b जो है वो किस फॉर्म में आ गया, इन द फॉर्म ऑफ a आ गया। नाउ मार्क दिस इक्वेशन एज थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। अब जो आपने यहाँ से फर्स्ट में से जो एक नई इक्वेशन बना ली है उसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑब्वियसली जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें। तो मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे पुट की जगह मैंने वर्ड यूज किया है सब्स्टिट्यूट। ठीक है जी, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 550 की जगह तो 550 आ जाएगा, 20A की जगह A आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे B की वैल्यू है, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगी, 350 माइनस 10A। नाउ 550 इज इक्वल्स टू 20A माइनस 10A। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10A आ जाएगा। 20 माइनस 10 इज 10 ओनली, A का A साथ में आ जाएगा, प्लस 350। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स कर देंगे और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल्स। सो 550 माइनस 350 इज इक्वल्स टू 10A। 550 में से अगर आप 350 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 200 आएगा, 10A आएगा। अब A का जो भी कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड पे आके वो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा।
0 से 0 कैंसिल हो गई, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 आ गई। अगर आपके पास a की वैल्यू आ गई तो अब आप b की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये जो वैल्यू है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो इजीली आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू 20, a इज इक्वल्स टू 20 को किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन नंबर 3 में हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 350 माइनस 10 इंटू 20, a की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे 20, और जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये दोनों जो होते हैं यहाँ पे वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। सो 350 माइनस 200 इज 150, सो द वैल्यू ऑफ द b इज 150। अब इसकी इक्वेशन कैसे होगी, यहाँ पे अगर हम जो रियल इक्वेशन थी ये इसको मार्क कर लेते हैं स्टार। सो सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार, तो क्या आएगी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 20x प्लस 150। तो क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 20x प्लस 150। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, where y is the total bill and x is the number of GB of the internet data used। तो जिस तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल को अप्रोच किया है, सिमिलर वे में हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो आपको ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने एक एक चीज़ प्रॉपर मेंशन करके यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताई है। I had not used any kind of shortcuts in this examples, not even in the calculations, so that आप अच्छे तरीके से समझ पाएं कि कैसे कैसे हमने इस क्वेश्चन में अप्रोच किया है और आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो समझनी और भी आसान हो जाए। ठीक है जी, तो सिंपली मैंने क्या किया था, उन्होंने एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में y इज इक्वल्स टू ax प्लस b की एक्सप्रेशन हमें गिवन की थी, जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि y क्या है और x क्या है, और हमें a और b की जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए बोली गई थी। तो हमने क्या किया, उन्होंने जैसे कि बोला था कि 10 GB डेटा यूज्ड के लिए उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है, जो टोटल बिल आ रहा है वो ₹350 है, और 20 GB यूज करने के लिए जो कॉस्ट है वो क्या है, 550 है। तो सिमिलरली मैंने जैसे जैसे गिवन थे वहां पे सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ पे बिल की बात हो रही थी वहां पे बिल को सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ पे जीबी की बात हो रही थी वहां पे जीबी डेटा यूज था जो वहां पे वो सब्स्टिट्यूट किया, और दो इक्वेशंस बना ली, एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है और दूसरे में सब्स्टिट्यूट की है। और हमारी जो है सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो ये होगी कि जिस भी वेरिएबल के आगे जो कॉफिशिएंट 1 है हम उसको एक साइड पे रखें और दूसरे बाकी जो भी इक्वेशन है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। तो हमने वही चीज यहाँ पे की, जो हमारे पास वैल्यू आई थी बी वेरिएबल की उसको दूसरी जो इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट किया, और जैसे ही उस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जैसे कि ए की वैल्यू आ गई है तो इसको 3 में सब्स्टिट्यूट करके हम क्या निकाल सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब मेरे पास a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई तो मैंने उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, जो कि सबसे स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन थी। तो मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 20x प्लस 150 आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम क्या चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। अब वो थिंक एंड जो थिंक वाला गिवन है उसमें वो ये चीज पूछ रहे हैं, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला भी, कैन यू गेस व्हाट द नंबर्स 20 एंड 150 इन द इक्वेशन दस रिप्रेजेंट, कि 20 और 150 जो यहाँ पे गिवन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20 क्या था हमारे पास, x क्या था कि नंबर ऑफ द जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज, तो कितने दिन के लिए वो यूज कर रहा है, जैसे कि वो हो गया कि 20 डेज के लिए उसने जैसे यूज किया है डाटा, यानी कि जो मंथली फी
जो थी उसकी वो कैसी पड़ रही थी, उसको ऐसी पड़ रही थी 20x वाली, ठीक है जी, क्योंकि नंबर ऑफ द डेटा जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज्ड है ना, और वो जो डेटा यूज्ड है उसको कैसे ले रहे हैं, वो जी पर जीबी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो कितने जीबीज वो यूज हुआ है वो यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ये जो थी हमारी 150 वो क्या ली थी हमने, जैसे कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ द इंटरनेट पर जीबी के अकॉर्डिंग जो उसको एडिशनल कॉस्ट पड़ रही थी वो हमारी क्या बन गई, 150 बन गई। तो हमने ये इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है। नाउ वी विल गोना स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.5. Okay students, now we are going to start our exercise 2.5. So the first question is, a learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module assessed. A student observes that when she assessed 10 modules, her bill was rupees 400. When she assessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends upon the number of the modules assessed X, according to the relation Y is equals to AX plus B, find the values of A and B. So now this question is very much similar to the example which we had discussed before. So again in this question they are saying कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि चार्ज करता है एक फिक्स्ड मंथली फी और उसके साथ साथ एक एडिशनल कॉस्ट चार्ज करता है जो कि किसके अकॉर्डिंग है, पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड, कि कितने उसने डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस किए, यूज किए, उसके अकॉर्डिंग है। तो अगेन यहाँ पे क्या चीज है, फिक्स्ड जो है मंथली, फिक्स्ड मंथली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्या बोल रहे हैं कि एक फिक्स्ड मंथली फी तो है ही, फिक्स्ड मंथली फी तो है ही, प्लस उसके साथ साथ एक एडिशनल कॉस्ट भी चार्ज हो रही है, एक एडिशनल कॉस्ट भी चार्ज हो रही है। उसके बाद वो हमें क्या डेटा गिवन कर रहे हैं, A student observes that when she assessed 10 modules, एक स्टूडेंट ने ये चीज ऑब्जर्व की कि जब वो असेस कर रही है, यूज कर रही है 10 मॉड्यूल्स को, तो उसका जो बिल आ रहा है वो क्या आ रहा है, रुपीज 400 आ रहा है। यानी कि अगर वो 10 मॉड्यूल्स को असेस करती है, 10 मॉड्यूल्स को अगर वो असेस करती है तो उसका बिल कितना आ रहा है यहाँ पे, 400। सो अगर वो 10 मॉड्यूल्स को असेस करती है तो उसका बिल क्या आ रहा है, 400। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, बिल फॉर 10 मॉड्यूल्स असेस्ड इज रुपीज 400। तो अगर वो 10 मॉड्यूल्स असेस कर रही है तो 400 उसको जो है वो बिल आ रहा है। When she assessed 14 modules, जब वो 14 मॉड्यूल्स असेस कर रही है तो उसका बिल क्या आ रहा है, रुपीज 500 आ रहा है। सो बिल फॉर 14 मॉड्यूल्स असेस्ड इज रुपीज 500। तो अगर वो 10 मॉड्यूल असेस कर रही है तो बिल 400 है, 14 मॉड्यूल असेस कर रही है तो बिल 500 है। ठीक है जी। देन if the monthly bill Y depends on the number of the module assessed X, यानी कि Y क्या है हमारे पास, मंथली बिल है, और X क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स असेस्ड है। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Y is equals to AX plus B, हमें क्या फाइंड करना है, A एंड B को फाइंड करना है। तो हमें क्या किया उन्होंने, एक यहाँ पे रिलेशन दिया है, दैट इज y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, और जहां पर उन्होंने ये चीज मेंशन की है बहुत अच्छे तरीके से कि व्हाट इज y एंड व्हाट इज x। सो y क्या है हमारे पास, जो मंथली बिल है वो है y, और जो हमारे पास x है वो क्या है, नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स असेस, क्या है, नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स असेस्ड।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो जो चीजें हमें गिवन है उसको यूज करेंगे और हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो बिल फॉर 10 मॉड्यूल्स असेस, कि अगर वो 10 मॉड्यूल्स असेस कहाँ पे है, एक्स इज द मॉड्यूल्स असेस, नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स असेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कितने मॉड्यूल असेस करने के लिए उन्होंने बताई है, कितने मॉड्यूल्स वो असेस कर रहे हैं, 10 मॉड्यूल। सो 10x आ जाएगा प्लस 10 ए आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह उन्होंने यहाँ पे क्या था, x का मतलब क्या था, नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स असेस्ड था, और कितने मॉड्यूल्स असेस किए जा रहे थे, 10 मॉड्यूल्स असेस किए जा रहे थे। इसलिए मैंने यहाँ पे x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और रुपीज 400 हमारे पास क्या था, वो मंथली बिल था 10 मॉड्यूल्स को असेस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 400 हमारा बिल आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली उन्होंने क्या बोला है कि अगर वो 14 मॉड्यूल्स असेस करते हैं तो उसका बिल था रुपीज 500। नाउ अगेन x इज द नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स असेस। मॉड्यूल असेस कितने यहाँ पे हमें गिवन किए गए हैं, 14। तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, 14 सब्स्टिट्यूट होगा। और y इज द मंथली बिल। a और b की तो बात छोड़ ही दो ना, क्योंकि वो तो फाइंड करने हैं, तो वो तो यहाँ पे एज इट इज ही आ जाएंगे a एंड b। हमें सब्स्टिट्यूट तो x और y करना है, क्योंकि a और b तो फाइंड करने हैं। तो x क्या है, नंबर ऑफ द मॉड्यूल असेस्ड। तो मॉड्यूल असेस्ड कितने यहाँ पे हमें गिवन है, 14 गिवन है। y इज द मंथली बिल। मंथली बिल कितना गिवन है हमें, 500 गिवन है। सो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है सिमिलरली जैसे हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। तो वहां पे हमने उस एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक रूल तो नहीं है, जस्ट इट्स द इजियर वे टू सॉल्व योर क्वेश्चन, कि एक इजी पॉइंट ऑफ व्यू है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो क्या था कि ऐसा जो फर्स्ट इक्वेशन में आप ऐसा जो है वेरिएबल फाइंड करें जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट तो 10 है, लेकिन b का कोफिशिएंट 1 है। तो यानी कि हम यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, 400 यहाँ पे पॉजिटिव है 10 है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। सो इट इज लाइक दिस। ठीक है जी, अब इसको हम क्या कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन मार्क कर लेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन थर्ड, ठीक है, यूजिंग नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वर्ड यूज कीजिए सब्स्टिट्यूट। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन थर्ड को किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही थर्ड जो इक्वेशन है वो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 का तो 500 आ जाएगा, 14a का 14a आ जाएगा, प्लस जो b है उसकी वैल्यू ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बेसिकली पुट। ठीक है जी, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 माइनस 10a। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स एक साइड रखने हैं और कांस्टेंट एक साइड रखने हैं। सो कांस्टेंट यहाँ पे 500 है, दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, 400, जिसके आगे जो साइन है वो पॉजिटिव का है। जैसे ही वो इक्वल टू से शिफ्ट करेगा, जंप करेगा, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो प्लस विल बी चेंज इनटू माइनस। यहाँ पे क्या रह जाएंगे, हमारे पास वेरिएबल्स रह जाएंगे। अब 14a और 10a के आगे जो साइन था दैट इज माइनस, तो वो भी साथ में आ जाएगा। सो 14 माइनस 10a इज 4a, 500 माइनस 400 इज 100। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। सो दैट इज, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 25 आ जाएगी। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ a वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब हम a की वैल्यू को यूज करके हमने क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ b फाइंड करनी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन नंबर, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। आप कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सेकंड में नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड को ही सॉल्व करके हमने 25 निकाला है।
25 जो है ए की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। अब भी मैंने इक्वेशन नंबर 3 ही क्यों चूज की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी b जो है वो एक साइड पे है और मुझे b की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन b यूज कर लेती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जब मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये भी एक एज अ कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, इसको शिफ्ट ही करना पड़ेगा। तो ये एक स्टेप जो है यहाँ पे इजियर हो जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी b जो है वो हमारा एक साइड पे और जो बाकी टर्म्स है वो दूसरी साइड पे है। तो जब मैं a की वैल्यू यहाँ पे 25 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास क्या जाएगा, 400 माइनस 250 इज इक्वल्स टू b। ठीक है जी, 400 में से 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 आ जाएगी। तो उन्होंने हमें यही बोला था कि आप a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ, तो हमने वो दोनों चीजें बता दी। और उसके बाद अगर आपने सब्स्टिट्यूट करनी है तो आप इसको एज अ स्टार ट्रीट करके आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे किस को, a को एंड b को, कहां पर, इन इक्वेशन स्टार, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की जगह y ही रहेगा, x की जगह x ही रहेगा। अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a और b सब्स्टिट्यूट करना है। तो a की प्लेस पे हम 25 सब्स्टिट्यूट करेंगे और b की स्पेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 150 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, वो क्या एक्सप्रेशन आएगी, y इज इक्वल्स टू 25x प्लस 150, वेयर y इज द बिल, जो मंथली बिल है, एंड जो x है वो हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स असेस था, नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स असेस था। आई होप सो कि अगर आपने वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझी है तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी जो है वो लगेगा, क्योंकि बिल्कुल ही सेम लाइंस पे था उस एग्जाम्पल की। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, वो भी सेम वैसा ही है जैसे कि हमने एग्जाम्पल की थी। आई होप सो कि वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम लाइंस पे क्वेश्चंस हैं ये। Okay students, now we are going to discuss the second question of exercise 2.5. So the statement of the question number 2 of exercise 2.5 is, a gym charges a fixed monthly fee. Again same lines पे ही है ये क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्या है, एक जिम है जो कि चार्ज कर रहा है एक फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, और एक एडिशनल कॉस्ट चार्ज कर रहा है बैडमिंटन कोर्ट को यूज करने की। किसके अकॉर्डिंग चार्ज कर रहा है, वो कॉस्ट पर आवर के अकॉर्डिंग, कि जितनी घंटे वो वहां पे प्रैक्टिस करेगी, उस कोर्ट को यूज करेगी। कोर्ट होते हैं यहाँ पे हम बैडमिंटन प्ले करते हैं, तो जहाँ पे जितनी देर वो प्ले करेगी उसके वो क्या करेगा, एडिशनल कॉस्ट भी चार्ज करेगा। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, एक स्टूडेंट थी जिम में जिसने ऑब्जर्व किया कि अगर वो बैडमिंटन कोर्ट को 10 घंटे के लिए यूज करती है, देन हर बिल वॉज ₹800, तो उसका बिल कितना आ रहा है, 800 रुपीज आ रहा है। When she used it for 15 hours, जब वो उसको 15 घंटे के लिए यूज कर रही है, then her bill was ₹1100, तो उसका बिल कितना आ रहा है, 1100 रुपीज आ रहा है। If the monthly bill y depend on the hours of the use of the badminton court x, अब इसमें वो क्या बता रहे हैं कि if the monthly bill, अगर मंथली बिल किससे रिकमेंड कर रहे हैं, वो y से, यानी कि अगर जो मंथली बिल है वो y है और वो डिपेंड कर रहा है कि डिपेंड्स ऑन द आवर ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, कि कितनी देर के लिए वो बैडमिंटन कोर्ट को यूज कर रही है, कि जो उसको किससे हम किस वेरिएबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एक्स। किसको एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। नाउ अगेन हमें इस रिलेशन को यूज करके वैल्यूज निकालनी है a एंड b की।
ये थी पूरी स्टेटमेंट। अब हम लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे, समझेंगे और साथ के साथ उसको नोट डाउन करते जाएंगे। सो एक जिम है जो चार्ज कर रहा है मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग दी बैडमिंटन कोर्ट। तो क्या है, एक तो उसको क्या चार्ज कर रही हैं, फिक्स्ड मंथली फी चार्ज कर रहे हैं कि ये तो उसको पे करनी ही करनी है हर महीने। उसके साथ साथ प्लस उसको एडिशनल कॉस्ट चार्ज होगी जो किसके अकॉर्डिंग है, पर आर के अकॉर्डिंग है, फॉर यूजिंग दी बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट ने कि अगर वो बैडमिंटन कोर्ट को 10 घंटे के लिए यूज करती है तो उसका बिल कितना आ रहा है, ₹800 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बिल फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। तो अगर वो बैडमिंटन कोर्ट को कितने टाइम के लिए यूज करती है, फॉर 10 आवर्स के लिए यूज करती है, तो उसका बिल जो है वो क्या आ रहा है, ₹800 आ रहा है। अब उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वाज 1100। तो अगर वो उसको 15 आवर्स के लिए यूज करती है तो उसका बिल कितना आता है, ₹1100 आता है। क्लियर है जी। अब उसके बाद उन्होंने हमें क्या गिवन किया है, यहाँ पे एक लीनियर एक जो है एक्सप्रेशन, एक रिलेशन गिवन किया है जिसमें उन्होंने बताया कि y इज द मंथली बिल एंड x इज द आवर्स फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। x क्या है, आवर्स फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। तो यहाँ पे एक रिलेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, जहां पे जो y है वो क्या है हमारे पास, व्हाट इज दी y, हाँ जी, तो y क्या है हमारे पास, अगेन एक मंथली बिल है, और जो x है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि कितने घंटे के लिए उसने बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया है, आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है जी। अब हमें इसको यूज करके ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमें उसने बोला था कि अगर वो 10 आवर्स के लिए यूज करती है तो उसका बिल ₹800 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वो कितने टाइम के लिए यूज करेगा और उसका बिल जो है वो 800 आएगा। सो x है जो यहाँ पे ये बताया है कि कितने टाइम के लिए वो यूज कर रही है, और y ये है कि उसका कितना बिल आ रहा है। सो अगेन यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है, प्लस b, और जो बिल है वो कितना आ रहा है, उसका 800 आ रहा है। तो मार्क इट एज फर्स्ट। नाउ अगर वो 15 आवर्स यूज करती है तो उसका बिल कितना आ रहा है, ₹1100 आ रहा है। तो बिल की जगह 1100 आ जाएगा, जहां पे वो यूज करे जितने टाइम के लिए, दैट इज x, तो वहां पे ही आ जाएगा 15a प्लस b, मार्क इट एज सेकंड। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर से हम एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे और दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर अगेन सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहां से जब हम किसी एक वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या है, एक वेरिएबल की फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे अगेन देखेंगे कि कोफिशिएंट 1 दोनों में से किसका है, b का है, तो b को जो है वो उसी साइड पे रहने देंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो इट विल लुक लाइक दिस। नाउ मार्क इट एज थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। आई होप सो कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 2 क्वेश्चंस वैसे सेम मेथड के सॉल्व कर लिए हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, दैट टू ऑन द सेम लाइंस। ठीक है जी।
तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे जो ये इक्वेशन थर्ड है, इसको जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज सेकेंड इक्वेशन, वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1100 इज इक्वल्स टू 15a एज इट इज रह जाएगा, प्लस जो यहाँ पे b है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 800 माइनस 10a। तो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स को एक साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट होके वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज 15a माइनस 10a। सो 15 माइनस 10a इज 5a। ठीक है जी, और 1100 माइनस 800 इज 300। ठीक है जी, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है 5 एंड a, तो यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब हम a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ substitute a is equals to 60 in equation third। तो a की जगह जब हम 60 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी 800 माइनस 10 into 60 is equals to b। So that is 800 minus 600 is equals to b, that is 200 is equals to b। Therefore b is equals to 200। अब a हमारे पास आ गया है 60 और b हमारे पास क्या आ गया है 200 आ गया है। अगर हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करें दिस स्टार इक्वेशन में, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 60, x प्लस b की वैल्यू क्या है 200। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया जिसमें हमने a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। वेयर हमारे पास जो ये y है ये क्या है अगेन मंथली बिल है, और x इज द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था कि x और y हमारे पास क्या क्या है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल गोना डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। So the statement for the question number 3 of 2.5 is, consider the relationship between temperature measured in degrees, that's Celsius degree, and degree Fahrenheit, which is given by this relation. Find A and B given that ice melts at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit। कि आइस जो है वो मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर और 32 डिग्री फारेनहीट पर, एंड वाटर बॉयल्स, और वाटर जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर एंड 212 डिग्री फारेनहीट। तो हमें एक रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन किया है, दैट रिलेशन इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहीट प्लस बी। ठीक है जी, ए एंड बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वेयर हमें सबसे पहले क्या गिवन किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फारेनहीट फॉर द आइस मेल्टिंग। सो हमें टेम्परेचर गिवन किया गया है आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस मेल्ट्स एट 32 डिग्री फारेनहीट, and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit। 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो वैल्यूज गिवन है जिसकी वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो 0 इज इक्वल्स टू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू ए की जगह तो ए ही आएगा, फारेनहीट कितना है 32 डिग्री फारेनहीट प्लस बी,
सो दैट इज 0 इज इक्वल्स टू 32a प्लस बी। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, कितने डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इज इक्वल्स टू a इंटू 212 डिग्री फ़ारेनहीट है फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो इट इज 100 इज इक्वल्स टू 212a प्लस b। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ we will use these two equations. So using equation number second, हम यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो 0 माइनस 32a इज इक्वल्स टू b, दैट इज माइनस 32a इज इक्वल्स टू b। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड। फोर्थ इक्वेशन को किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन थर्ड में। सो 100 इज इक्वल्स टू 212 माइनस 32, सॉरी 100 इज इक्वल्स टू 212a और b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 32a। सो 100 इज इक्वल्स टू 212a प्लस माइनस माइनस 32a। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। सो 100 इज इक्वल्स टू 180। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पे आके ये क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 0 कैंसिल बाय 0, 2 9s are 18 and 2 5s are 10। सो द वैल्यू ऑफ द a इज 5/9। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट a is equals to 5/9 इन इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ में जब a की वैल्यू 5/9 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। सो 32 इंटू 5, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है 9 एंड 32 में, तो कुछ भी कैंसिल भी नहीं होगा। सो हम 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज माइनस 160/9। देयरफॉर a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 5/9 एंड b की वैल्यू आई है माइनस 60/9। ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें इसको स्टार इक्वेशन में, यहाँ पे स्टार की जगह से फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें गिवन है, जो रिलेशन गिवन है बेसिकली, वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो सेल्सियस है वो तो सेल्सियस में ही रहेगा। अब a की जो वैल्यू है दैट इज 5/9 इंटू फ़ारेनहीट प्लस b की वैल्यू जो है दैट इज माइनस 160/9। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में a की जगह a सब्स्टिट्यूट किया है, b की जगह b सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पे एक और चीज है नोटिस करने वाली कि जैसे ही यहाँ पे b के आगे नेगेटिव साइन था लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन था, जब दो साइंस क्लैश हो तो आपको क्या लगानी है, ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। सो प्लस माइनस इज माइनस, दैट इज 5/9f माइनस 160/9। अब हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। जैसे कि एलसीएम में 9 कॉमन है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, जो कि डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन था वो हमने बाहर निकाल लिया और न्यूमिनेटर को अंदर एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब वी विल सी कि क्या न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन है, तो न्यूमिनेटर में क्या कॉमन है, 5। तो यहाँ से जैसे 5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया, f, और यहाँ से जब 5 कॉमन निकाला तो क्या रह गया, 32 डिग्री। So C is equals to 5/9, 5 minus 32 degree. So this is our answer. That's it. So here C is the Celsius and F is the Fahrenheit. तो हमारे पास ये क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई जिसमें हमने A and B की वैल्यूज फाइंड करके सब्स्टिट्यूट कर दिए। सो इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज 2.5 है वो भी होती है कंप्लीट। Now we will start the exercise 2.6.